हेलो बच्चों कैसे हो। देखो बच्चे क्लास 10th का मैथ है बच्चे। हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चे क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण। ध्यान सुनना बच्चे कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या हो रहा है भाई, सुनो। देखो बच्चे आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का 4th चैप्टर है मेरे बच्चे, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान समझेंगे बच्चे, पूरा समझ में आ जाएगा। इस वाली वीडियो में हम इतना सीखेंगे कि हम 4.1 को ढंग से कर ले, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, अच्छे से आप कर लोगे बच्चे। आइए देखते हैं बच्चे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या है। ध्यान सुनना बच्चे, चैप्टर नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, है ना बच्चे। द्विघात समीकरण, ये पूरा जो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, इसको समझने से पहले छोटी छोटी बातें उसको समझ लेते हैं तो आपको ये पूरा चैप्टर सिंपल लगेगा, हलवा लगेगा। देखो बच्चे, इससे पहले आपने 9th पढ़ा होगा पॉलिनोमियल, सब पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा होगा बच्चा क्योंकि आपको ध्यान नहीं है ना। अगर ध्यान नहीं तो मैं हूँ ना बच्चे, कोई बात नहीं, अगर ध्यान है मैं आपको याद दिलाऊंगा आपको। ध्यान सुनना, पॉलिनोमियल को बोलते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल कहते किसे हैं, ध्यान सुनना बच्चे। अगर वेरिएबल हो साथ में, पहला नंबर क्या हो, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड सारे वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल कोफिशिएंट 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, है ना। वेरिएबल हो साथ में कोफिशिएंट हो, उसको कंबाइन कर दिया गया किससे, प्लस माइनस या गुणा के चिन्ह के साथ में, क्लियर। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, पॉलिनोमियल या बहुपद बोलते हैं। जैसे ये लिखा है 3x, 3 क्या है कोफिशिएंट, x क्या है वेरिएबल, प्लस या माइनस जुड़ा हुआ है बच्चे, प्लस में 2। ये क्या है बच्चे, एक प्रकार का पॉलिनोमियल है। इसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक्सप्रेशन मतलब लिखा कैसे है, एक्सप्रेस कैसे किया गया है, इसी को हम बोलते हैं क्या बच्चे, पॉलिनोमियल, क्लियर। और सुनो बच्चे, ये भी देख लो 4x² माइनस में 7x प्लस में 1, ये भी एक क्या है, पॉलिनोमियल है। सर आप हम तो पढ़ने आ रहे थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब पॉलिनोमियल क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चे। इसी आप इसको जो समझे रहोगे ना, इसको समझने बहुत आसानी होगा, बहुत सिंपल होगा, और इससे आपका बेस मजबूत होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आप पीछे से चीज़ों रिलेट करते हुए चलते हो तो और क्लियर आपका हो आता है कॉन्सेप्ट, क्लियर। तो बच्चे क्या है 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 मेरे बच्चे इक्वल में कुछ लिखा नहीं है, ये क्या है बच्चे, पॉलिनोमियल। ये भी क्या है बच्चे, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या नहीं होंगे बच्चे, ध्यान सुनना। जब कोई चीज ना, जब कोई एक्सपोनेंट, जब कोई पावर माइनस में हो, क्या हो बच्चे, माइनस में हो, पावर क्या हो, घातें क्या हो, माइनस में। जैसे आप देखो x पावर -2 प्लस में 3 लिखा हुआ है, तब ये पॉलिनोमियल नहीं है बच्चे, तब पॉलिनोमियल नहीं है। ये तो फ्रैक्शन में लिखा हो तब पॉलिनोमियल नहीं है, है ना बच्चे। यहाँ पर रूट एक्स ये भी पॉलिनोमियल में, ये पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। इसे क्यों नहीं कहेंगे भैया, क्योंकि ना रूट का मतलब होता है 1/2। रूट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, 1/2। तो देखो ये x लिखा है, x रहने दिया, ये 1/2 कर दिया बच्चे। तो किसी की भी पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर अगर रूट में हो या फ्रैक्शन में हो या माइनस में हो, है ना, या ऐसे ऐसे प्लस माइनस लिखा हो, माइनस में हो, मतलब नेगेटिव हो, क्या बच्चे, नेगेटिव हो, तो हम उसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। कहने मतलब ना ये पॉलिनोमियल है, ना ये पॉलिनोमियल है, ना ये पॉलिनोमियल है। इसी को मैंने समझाया यहाँ पर, ये क्लियर। तो मेरे बच्चे ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल किसे को कहते हैं, जो एक्सप्रेशन हो, जो ये एक्सप्रेशन लिखा गया है, इसके पावर में कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। बस इतना समझना है बस आपको, क्लियर, समझ में आ गया। हाँ जी समझ में आ गया। देखो ये फिर से एक बार, पॉलिनोमियल, ये जो एक्सप्रेशन देखिए इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। हम पढ़ेंगे बच्चे इक्वेशन, हम पढ़ने जा रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हम इक्वेशन समझ लेते हैं, क्वाड्रेटिक अभी समझा दूंगा। बस वीडियो में बनी तरह हो मेरे भाई, बनी तरह हो। क्या इक्वेशन समझो, इक्वेशन, इक्वेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता इक्वेशन। जब कुछ होता है पढ़ा क्यों रहे हो, इसलिए देखो देखो इक्वेशन क्या है, ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसके इक्वल में कुछ ना कुछ होना चाहिए। 0 हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ हो बच्चे, इसे हम क्या बोल देंगे बच्चे, इक्वेशन बोल देंगे हम। ये डिफिनेशन आप पढ़ते रहना आप आराम से। देखो जैसे यहाँ पे x + 5 इक्वल क्या कर दिया 12, ये एक इक्वेशन है। क्या है बच्चे, इक्वेशन। इक्वल में कुछ होना चाहिए, समथिंग होना चाहिए बच्चे। यहाँ देखो 2x + 2x = क्या है, 10 है। सो यहाँ तो प्लस में कुछ लिखा तो है नहीं, 2x प्लस से +1 - 2 कुछ भी लिखा, भले नहीं लिखा है लेकिन इक्वल में कुछ तो लिखा है ना, तो इक्वेशन होगा बच्चे। यहाँ पे 3x + 2 = 14 मेरे बच्चे, यहाँ तक कॉमा लगा हुआ है, यहाँ इसका ये अलग है। तो 3x + 2
है ना बच्चे, और इक्वल टू 14। ये भी क्या है बच्चे, इक्वेशन है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये भी क्या है बच्चे, इक्वेशन है। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, अच्छा सर आप समझ में आया। अच्छा मुझे याद भी आ गया कि हमें 9th में क्या पढ़ा था। पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जिसके इक्वल कुछ ना हो, ठीक है, पॉलिनोमियल हो गया। और हाँ, पावर में, पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो क्या कहेंगे बच्चे, वो हम पॉलिनोमियल। लेकिन अगर उसी पॉलिनोमियल के सामने, अगर पॉलिनोमियल सामने अगर इक्वल में कुछ तो कुछ लिख दे तो क्या बन जाएगा बच्चे, इक्वेशन। क्या लिखा, एन इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट है दैट शो टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। दो एक्सप्रेशन को इक्वल से जोड़ दिया जाता है, इक्वल बीच में लिखा होता है बच्चे। समझ में आया बच्चे। एक बात कर बताता हूँ बच्चे कि इक्वेशन और पॉलिनोमियल क्या डिफरेंस होता है बच्चे, आप बताओ, समझ गए होगे ना बच्चे, बताओ क्या होगा। मान लो मैंने दिया 5x माइनस में 2, अब इक्वेशन है नहीं, अभी इक्वेशन नहीं, इक्वल में कुछ कर दो, मान लो 0 लगा दिया मैंने, तो ये इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे से ये 5x माइनस में 2 सिर्फ इतना लिखा है, इक्वल में कुछ नहीं लिखा, तो ये पॉलिनोमियल है, क्लियर। और देख लेते हैं बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इज इक्वल टू 5, यहाँ मैंने कर दिया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5, हो गया बच्चे पॉलिनोमियल। ऐसे तमाम चीज़ें हैं बच्चे, तमाम चीज़ें से आप ये देखो 2x इज इक्वल टू 10, 2x इज इक्वल टू 10, ये क्या है बच्चे, इक्वेशन है जो कि मैंने अभी दिखाया यहाँ पे। और ये क्या होगा बच्चे, 2x बस, 2x बस, इक्वल कुछ नहीं करना, तो ये क्या होगा बच्चे, पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है बच्चे पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस। तो भाई बच्चे ये रहा आपका इक्वेशन, ये रहा आपका पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन देख लो। ये बहुपद है, ये समीकरण है, इसको बहुपद बोलते हैं, इसे समीकरण बोलते हैं। बहुपद का एग्जाम्पल ये रहा बच्चे, और समीकरण एग्जाम्पल ये रहा, ये रहा। बात समझ में आ रहा है बच्चे। अब देखते हैं बच्चे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण क्या है। अब आगे ना मेन टॉपिक पे देखो बच्चे, अभी हमने समझा कि समीकरण क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। हमने क्या देखा, इक्वल में कुछ भी लिख दो वो क्या होगा बच्चे, इक्वेशन होगा, क्लियर। लेकिन द्विघात समीकरण क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। पहली बात समझो, क्वाड का मतलब होता है दो, है ना, क्वाड का मतलब बच्चे दो, और इक्वेशन मतलब समीकरण। और देखो बच्चे रेट्रिक, और मतलब ऐसा कोई टर्म होगा, ऐसा कोई इक्वेशन होगा जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी बच्चे, दो होगी। मैक्सिमम पावर कितनी होगी बच्चे, दो, मैक्सिमम दो होगी, मैक्सिमम, हद हो जाएगी उसमें पावर कितनी होगी बच्चे, दो। तो जैसे यहाँ पे एक्स पावर, यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, इसका मतलब एक्स पावर कितना होगा बच्चे, 0। भाई एक्स पावर 0 का मतलब ही तो होता है 1, है ना। तो देखो यहाँ पे एक्स पावर 0, यहाँ पे एक्स पावर 1 है, यहाँ पे एक्स पावर 2, तो मैक्सिमम कितना है यहाँ पे 2। तो ये कैसा समीकरण है बच्चे, क्वाड्रेटिक समीकरण है बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आ रहा है समझ में। यहाँ देखो मैक्सिमम कितना है बच्चे, 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें मैक्सिमम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम कितना है, कहाँ लिखा है मतलब नहीं है, कहाँ लिखा है बच्चे, ये मतलब नहीं कि भैया सर यहाँ तो लिखा नहीं है, तो यहाँ बीच में लिखा है, कहीं भी लिखा हो, लेकिन चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पर कहीं पर भी हो, लेकिन इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है सर, वो तो 2 है, हमें दिख रहा है, तो 2 ही बचे। अगर दो मैक्सिमम पावर 2 होगी तो मैं या आप जो देख रहे हो, आप भी कहो कि क्या है भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है बच्चे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे ही देखो यहाँ पे दी भाई 4 है, ये 200 है, ये क्या होगा बच्चे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्या है बच्चे, ये एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ में एक्स लगा दो, चाहे नहीं भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ पे एक्स पावर मैक्सिमम कितनी है बच्चे, पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो 0 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चे, 2। अच्छा सर अब समझ में आया, इक्वेशन अगर लिखा होगा मैक्सिमम पावर, क्या बच्चे, मैक्सिमम ना, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए बच्चे आपकी, 2 होगा। तो मैं या आप जो आप देख रहे हो ना, आप कह सकते हो कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर अगर ऐसे लिखा हो तो 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। देखो भाई अभी तो इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल कुछ कुछ तो लिखा हुआ है, इक्वेशन हो गया, लेकिन इसके ऊपर मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चे, 1 है। सर यहाँ तो एक तो लिखा नहीं है बच्चे मेरे, एक लिखा नहीं होता, एक लिखा नहीं, तो एक हमें समझना पड़ता है, फील करना पड़ता है, एक यहाँ पे होता ही है, छिपा है यहाँ पे एक। तो 5x की पावर कितने बच्चे, 1, यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, तो मैक्सिमम यहाँ पे x पावर कितनी है बच्चे, 1। जब 1 होगी ना बच्चे, उसको बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं बच्चे, लीनियर। तभी आपने पढ़ा होगा ना 8th क्लास में कि लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन
तो यहाँ पर देखो लीनियर मतलब होता है एक, मैक्सिमम पावर कितनी होगी एक, और जब 2 होगी मैक्सिमम क्वाड्रेटिक, अगर 3 होगा मैक्सिमम तो क्यूबिक, ऐसे पॉलिनोमियल बोल देते हैं उसे फिर, है ना। तो जो भी है बच्चे ये रहा बच्चे, आपका समझ में आ गया होगा कि लीनियर किसे कहने वाले, यहाँ दिया मैंने 3x इज इक्वल टू 7, मैंने दिया से 3x इज इक्वल टू 7, तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चे, कितनी है बच्चे एक, तो ये क्या होगा लीनियर, ये क्या है बच्चे क्वाड्रेटिक। आगे बच्चे प्रश्न ये उठता है, अब आपको समझ में तो आ गया कि लीनियर किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक किसे कहते हैं, प्रश्न ये उठता है तो ये सर कैसे भी लिख सकते हैं, देखो आप इसे लिखते जाओगे, मान लो कि जैसे यहाँ पे मैं इसको हिसाब कर दूँ ऐसे, क्या कि 3 प्लस में 2x माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। अब तो मैंने इसको साइड में कर दिया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स पावर 1 है, यहाँ तो एक्स है, एक्स की पावर कितना होगा 0 होगा बच्चे, है ना। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एक्स की पावर 0 है, यहाँ पे एक्स पावर 1 है, यहाँ पे एक्स पावर 2 है, तो मैक्सिमम कितना है बच्चे 2, तो क्या हो गया बच्चे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या हो गया इक्वेशन इसलिए ना, ये 0 में तो है ना, इक्वल कुछ तो है मेरे बच्चे, किसको हम बोलेंगे इक्वेशन। अब ये यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई ये, बात समझ में आया बच्चे। देखो मैं बहुत बारीक से ले जा रहा हूँ इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप समझो आराम से। मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चे 2, इक्वल कुछ तो कुछ लिखा इक्वेशन, और मैक्सिमम पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सर इसको कैसे भी लिख सकते हैं क्या, ऐसा जरूरी नहीं बच्चे कैसे लिख सकते हो, हाँ लेकिन अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसको लिखने का एक स्पेशल तरीका है, क्या इसको ऐसे मतलब नहीं इसको स्क्वायर कहीं भी लिख दो, कैसे आप इसको लिखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्या बच्चे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, लेकिन शर्त यह है कि ए की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। आप सोचो सर 0 के बराबर क्यों नहीं होनी चाहिए, अरे बच्चे देखो यहाँ पे अगर ए की वैल्यू 0 कर दूंगा मैं, तो 0 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर पे करूंगा, है ना, तो ये बी एक्स ये प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई करके ये पूरा पूरा पार्ट 0 नहीं हो जाएगा बच्चे, यहाँ कितना बचा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ कितना बचा ये केवल ये बचा बच्चे बी एक्स, दिखाई नहीं दे रहा होगा बच्चे आपको, यहाँ बचा कितना बच्चे बी एक्स प्लस में सी, तो यहाँ पे एक्स की पावर मैक्सिमम कितनी है 1 है, जब मैक्सिमम पावर 1 होगी तो उसे हम क्या बोलते हैं लीनियर बोलते हैं, तो लीनियर बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन थोड़ी ना पढ़ने आए हम क्या पढ़ने आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए शर्त ये होता है कि ए की वैल्यू यहाँ पे जो आगे वाली वैल्यू होती है कभी भी 0 बराबर नहीं होनी चाहिए। समझ रहे बच्चे, हो गया काम खत्म, ये था बच्चे, इसको बोलते हैं बच्चे स्टैंडर्ड फार्मूला, क्या बोलते हैं बच्चे इसको स्टैंडर्ड फार्मूला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरे बच्चे स्टैंडर्ड फार्मूला है। लिख लो तो आप कैसे भी लिख दोगे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिखने को आप कैसे भी लिख दोगे, ऐसे लिख दो ऐसे लिख दो ऐसे लिख दो, ऐसे कई तरीके लिख दो आप, है ना, कई तरीके से लिख सकते हो आप, जैसे आप मैंने लिखा है आप, ये फर्स्ट तरीका है, दूसरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये फिफ्थ ना, 5 तरीके से लिख दिया मैंने ऐसे ही, क्लियर, हालांकि दोनों सेम है, तो अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं ये, क्लियर, लेकिन इसको इस लिखने का सही तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर जो पार्ट है ना, एक्स जो मैक्सिमम पावर होती है वो आगे हो, फिर उससे एक पावर कम यहाँ पर हो, इससे पावर ये कम हो, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला, क्लियर, द्विघात समीकरण का व्यापक व्यापक सूत्र, व्यापक फार्मूला है बच्चे ये, क्लियर, जनरल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं बच्चे इसको। तो जब कभी आपको द्विघात समीकरण दिया होगा तो आपको इससे तुलना करना पड़ेगा कि ये इसका क्या क्या कोफिशिएंट है, क्लियर। हाँ जी बच्चे, देखो देखते हैं बच्चे, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है, रूट किसे कहते हैं ना। अगर मैं हिंदी में बात करूं कि द्विघात समीकरण के मूल क्या है, मूल कैसे निकालते हैं, मूल क्या होता है और कहते किसे इसे हैं, आज देखते हैं बच्चे। पहले एग्जांपल देता हूँ तब समझ में आ जाएगा बच्चे। देखो मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0, भैया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा हुआ, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है 2, मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चे 2, मैंने अब शुरू में कहा था क्वाड्रेटिक का मतलब होता है मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए बच्चे 2, तो मैं और आप कह देंगे मिलके क्या है बच्चे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वल में 0 है तो इक्वेशन, क्लियर। आइए देखते हैं बच्चे, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है बच्चे, आराम से देखना समझ में आ जाएगा बच्चे। यहाँ देखो 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म,
3 टर्म है तो लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट टर्म तो है ही नहीं, फर्स्ट टर्म तो है नहीं कि उसमें कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ कुछ लिखा ही नहीं है। अरे मेरे बच्चे जब कुछ नहीं लिखा होता वहाँ क्या माना आता है, एक माना आता है ना। तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई 1 में करो, 6 7 जा 6 है ना बच्चे। 6 को हमने यहाँ 6 लिख दिया, 6 7 जा 6। 6 को ऐसे में तोड़ना है दो नंबरों में ताकि उनका आपस में मल्टीप्लाई करने तो 6 आए, लेकिन उन्हीं दोनों नंबरों को जोड़ने पर, इसके सामने कौन चिन्ह है प्लस का, तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए 5। 2 डिजिट ऐसे लो ताकि उनका सेम नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करो 6 आए, लेकिन उन्हीं को ही आपस में जोड़ दो तो 5 आ जाए, प्लस है ना बच्चे 5 आ जाए। आइए देखते बच्चे, देखो बच्चे एक तो ये है 6 इंटू में 6, 6 1 जा 6, क्या है बच्चे 6 1 जा 6 आ तो गया सर 6 1 जा 6 एक ही बार में। लेकिन बच्चे देखो इसने क्या बोला, इन्हीं दोनों नंबरों को ऐड करके 5 भी आना चाहिए, तो क्या 6 और 1 ऐड करोगे 5 आएगा, नहीं आएगा, कितना आएगा बच्चे 7 आ गया। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा बेकार हो गया बच्चे। ये देखो डिजिट तो सेम है ना बच्चे, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 6 तो आ गया, लेकिन इसको ऐड करने पे 5 नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा बच्चे 5, तो क्या सर दोनों में मिलना चाहिए, हाँ दोनों कंडीशन यहाँ मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे ये भी आना चाहिए और ऐड करने पे 5 भी आना चाहिए। तो क्या हो सकता है बच्चे 3 इंटू में 2, 3 2 जा 6। अब मेरे बच्चे 3 प्लस में 2 ऐड कर दो, कितना है बच्चे 5 आएगा नहीं आया, तो हमारा सही हो गया है ना। देखो 3 2 जा 6, 3 में 2 ऐड किया 5, 3 में 2 ऐड किया 5 आ गया। सर इसके आगे तो माइनस लगा, आप प्लस क्यों कर रहे हो। अरे मेरे बच्चे इसके आगे वाला नहीं देखते चिन्ह, इसके आगे वाला चिन्ह देखते हैं, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे 6 1 जा 6, जिसके लिए हम तोड़ रहे हैं उसके आगे वाला हम चिन्ह देखते हैं। अगर यहाँ प्लस होगा तो इस डिजिट को प्लस करके लाना होगा, अगर यहाँ माइनस है तो इस डिजिट को आपको यहाँ जो भी होगा वो यहाँ पे माइनस करके आएगा, ना कि इसके आगे यहाँ पे कुछ भी लिखा हो प्लस माइनस लिखा हो कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है उससे। आया समझ में, आइए इसको यूज करते हैं बच्चे। एक्स का स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे रहने दिए माइनस, 5 को ऐसे लिखता हूँ 3 प्लस में 2, 3 प्लस में 2, यहाँ पे ये बच्चे एक्स प्लस में 6 इज इक्वल टू 0 है ना बच्चे। फिर से एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, फिर यहाँ पे एक्स प्लस में 6, एक्स स्क्वायर 3 का मल्टीप्लाई एक्स में 3x प्लस माइनस माइनस 2x प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर बच्चे। फिर से एक्स स्क्वायर माइनस में देखो ये 3x इतना आ गया, यहाँ कॉमन ले लो बच्चे, भाई देखो यहाँ पे x यहाँ पर भी x यहाँ पर भी तो कॉमन हो जाएगा। x यहाँ 2 बार था, एक बार बचा था, एक बार तो यहाँ पे होगा, x तो एक ही बार था यहाँ पे निकल आया बाहर, आया कितना बचा यहाँ पे 3। अब मेरे बच्चे देखो यहाँ पे x यहाँ कॉमन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बच्चे x कॉमन, क्योंकि x दोनों में है ही नहीं, तो क्या होगा केवल 2 कॉमन होगा। तो 2 के टेबल में कितनी बार में आएगा, तो ये 2 यहाँ से निकल आ जाता है, बचेगा x माइनस निकाला है बाहर तो अंदर का चिन्ह चेंज, माइनस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 0। देखो जो यहाँ पर है वही यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो भी किया सब क्या किया, सही किया है। अब यहाँ पे x माइनस 2, x माइनस 2 ये वाला x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो मेरे बच्चे ये माइनस 2 है, इक्वल साइड क्या होगा बच्चे प्लस में 2, x वैल्यू कितना है 2, यहाँ पे और x माइनस 3 है बच्चे, x माइनस 3 इक्वल टू क्या लोगे, एक बार इसके इक्वल 0 करो, एक बार इसके इक्वल 0 कर ही दिया है, कितना है 3। अब देखो बच्चे ये क्या है, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 आया। बच्चे ये ना इसके रूट्स हैं, इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, इसे क्या बोलते हैं बच्चे रूट्स, इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बच्चे सॉल्यूशन है इसका, किसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या बोल लो अब रूट्स है। देखो ऐसा कोई देखो ये नंबर इसमें पुट करोगे ना बच्चे तो इसको सेटिस्फाई कर देगा, संतुष्ट कर देगा। सेटिस्फाई मतलब क्या, अगर ये वैल्यू या मान लो एक्स की पहले बार इसको चेक करता हूँ फिर इसको चेक करूंगा, देखते हैं क्या इसके दोनों को रूट है नहीं। देखो अगर यहाँ मैं 2 रखूंगा पे 2 2 जा 4, यहाँ कितना है बच्चे 4, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 2 5 जा 10, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 10, फिर से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यहाँ माइनस 10 और ये 6 सही है, 6 यहाँ पर है 4 यहाँ पे, 6 4 कितना हो गया बेटे 10 और माइनस में 10, 10 में 10 गया 0 0 आया नहीं आया, ठीक है। 3 3 3 जा 9, यहाँ पे 9 और 3 5 जा 15, देखो 6 यहाँ पे और 9 यहाँ पे, 9 6 15 और 15 यहाँ पे है, ये 3 5 15
तो 15 में से 15 गया 0, फिर आ गया। बताइए दोनों डिजिट जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई का मतलब है कि अगर इसको मैं यहाँ पे पुट करूँ सामने वाला आ जाए। अगर यहाँ 0 लिखा है तो 0 आ जाए, अगर 2 लिखा है तो 2 आ जाए, 5 लिखा है तो 5 आ जाए, -2 लिखा है -2 आ जाए, जो भी लिखा होगा उसके इक्वल में आ जाए तो हम कह देंगे ये इसका रूट है। और इसको मैंने पुट किया सेम वही चीज़ आ जाए तो हम बोलते ये भी इसका रूट है। वही चीज़ यहाँ लिखा है, द वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाई अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉल्ड इट्स रूट्स। सिंपल, बस बच्चे इतना सिंपल है, इतना इसको बोलते हैं रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे डिजिट, ऐसे नंबर जो इक्वेशन को, इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, सेटिस्फाई कर दे, उसको मैं और आप क्या बोल देंगे बच्चे कि ये रूट्स है, ये इसके मूल है। क्लियर समझ में आया बच्चे? आगे बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ बच्चे, चिंता ना करो बच्चे। देखो बच्चे अब हमने कुछ क्वेश्चंस लेकर मैं आया हूँ बच्चे, जो आपके 4.1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप क्वेश्चन आपके 4.1 में दिया गया है, पहले क्वेश्चन दिया गया है उसके पार्ट में। ध्यान से बच्चे क्या बोलेगा, चेकिंग वेदर गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट। मतलब कि कुछ इक्वेशन दिए गए होंगे, आप चेक करो कि क्या वो समीकरण, क्या वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो भैया मुझे और आपको पता कैसे चलेगा क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? भैया इस फॉर्म में होना चाहिए, ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, तो हम जान जाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है बच्चे। अच्छा हाँ, ये ना कुछ आइडेंटिटीज है बच्चे, जो आपको इसमें जब करोगे तो आपको काम आने वाला है बच्चे। a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, x + a एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x + b, इसका फॉर्मूला x² ब्रैकेट प्लस a + b x प्लस में ab, क्लियर। a² - b², ठीक है, आप जानते हैं पूरा। ये सारे आइडेंटिटीज है बच्चे, इसको आप देख लेना, इस पर आप यूज कर लेना साथ में बगल में। और स्टैंडर्ड फार्मूला मैंने आपको बता दिया था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला है, जनरल फार्मूला है। आइए बच्चे सॉल्व करते हैं। भी देखो इसे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 10 सही में ऐसा ही है। x² माइनस में 2x = इस -2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस तो है, ये लिख लो पहले सही, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस 2 का मल्टीप्लाई x में तो 2x, समझे बच्चे। ये माइनस उतर गया यहाँ पे, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस 2x हो गया बच्चे। क्लियर आए मेरे बच्चे, ये x² से रहने दो, ये माइनस में 2x इधर ही है बच्चे, ये मेरे बच्चे 2x प्लस में है, इक्वल की साइड में क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस में 2x, ये -6 में, इक्वल साइड क्या है, माइनस में, क्या आएगा बच्चे, प्लस में, = 0। आइए सॉल्व करते हो ज़्यादा। x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4x, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, प्लस 6 = 0। जो किस फॉर्म में है बच्चे, इस फॉर्म में है, देखो ax² प्लस ये bx प्लस c = 0, इस फॉर्म में है बच्चे। तो आपको यहाँ तो माइनस तो नहीं है, जब आप 10th पढ़ते हो ना। देखो यहाँ पे देखो, ये इसके बीच में चिन्ह का मतलब नहीं है, प्लस हो माइनस मतलब नहीं है, लेकिन इस फॉर्म में से दिख रहा है ना, जिस फॉर्म में, तो हम कह देंगे कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। इस समय तो है ना बच्चे, ये देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बोल दो हाँ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आंसर हो गया बच्चा आपका। आइए तो बच्चे ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चे क्या लिखा है, x + 2 का होल क्यूब = 2x x² - 1। देखते हैं, मैं और आप चेक करते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि, लिखा है ना क्वाड्रेटिक और नॉट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, द्विघात समीकरण है कि नहीं, आइए चेक करते हैं बच्चे। देखो भैया इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, a + b का होल क्यूब, तो यहाँ पे a + b का होल क्यूब, सब में प्लस 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 है ना। आइए कर लेते हैं यहाँ पे, इसको मतलब इसको बच्चे रखेंगे फार्मूले पे, इस पर रखेंगे बच्चे फार्मूले पे। चलो करते हैं, a का क्यूब बोले तो x का क्यूब, b का क्यूब, देख रहे हैं बच्चे, ये फार्मूला है बच्चे तीसरा नंबर वाला, है ना। तो यहाँ पे a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में 3a की वैल्यू क्या होगा बच्चे, x × b की वैल्यू क्या होगा बच्चे 2, है ना। फिर ब्रैकेट में a + b x + 2, ये रहा ना बच्चे, इसका केवल इतना किया मैंने यहाँ तक, अब इक्वल है तो इक्वल लगा दिया मैंने। यहाँ पे 2x का मल्टीप्लाई बच्चे x² में कर दो, तो क्या करोगे, यहाँ पे हो जाएगा बच्चे 2x का क्यूब, है ना बच्चे। देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 में, 2 1 जा 2,
एक्स पावर यहाँ पे 1, एक्स पावर यहाँ पे 2, 2 और 1 कितना हो गया 3। क्लियर। माइनस माइनस 2x बन जा 2x। क्लियर। सर मार्कर सूख रहे हैं भाई। देखो यहाँ पे क्या होगा, x का क्यूब, ठीक है भैया, 2 का पावर 3 बार, 2 2 जा 4 2 जा 8, कितना होगा बच्चे 8, प्लस में 3 2 जा कितना होगा बच्चे 6x, 3 2 जा 6 और x, आधे बच्चे यहाँ पे क्या है x प्लस में 2 इज इक्वल टू यहाँ कितना है 2x का क्यूब माइनस में 2x। और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो भैया ये 2x है, ये x क्यूब ऐसे रहने दो, ये 2x क्यूब माइनस में प्लस में क्या आएगा बच्चे माइनस में, ठीक है भाई, ठीक है, प्लस में 8, 6x का मल्टीप्लाई x में करो कितना आएगा बच्चे 6x स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, प्लस है तो प्लस लगाओ, 6 2 जा 12x इज इक्वल टू, इसको तो इधर लेकर आ गया था, यहाँ कितना बचा बच्चे केवल माइनस में 2x, है ना। और सॉल्व करते हैं। मालूम नहीं आपको दिखाई दे रहा नहीं दे रहा भाई। देखो यहाँ पे 2x में से 1x गया, कितना बचेगा माइनस में x का क्यूब, है ना बच्चे, प्लस में 8, ये प्लस में 8, प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x। देखो बच्चे ये माइनस में इक्वल क्या हो जाएगा बच्चे प्लस में 2x इज इक्वल टू 0। अब और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा क्या में तो माइनस में x क्यूब, ठीक है भैया, माइनस में x क्यूब, यहाँ देखो बच्चे 6x स्क्वायर है प्लस में 6x स्क्वायर हो गया बच्चे, यहाँ पे 12x और 2x ऐड हो जाएगा बच्चे, x है ना जुड़ जाएगा, 12 और 2 कितना हो गया 14x हो गया बच्चे, इसको ऐड कर दिया, इसको लिख दिया, इसको कर दिया, ये बचा लास्ट में प्लस में 8 इक्वल टू 0। अभी बच्चा आपको देख के लगा ये क्वालिटी की क्वेश्चन है भाई, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए क्वालिटी के क्वेश्चन में, कितनी होनी चाहिए भैया 2, ये कितना है बच्चे 3 है, नहीं कहीं दूर तक नहीं है भाई, ये क्वालिटी की क्वेश्चन तो है ही नहीं, क्वालिटी की इक्वेशन नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे ही सॉल्व करना होता है बच्चे क्वेश्चनों को, देख के घबराना नहीं है, जहाँ पर आइडेंटिटी लगे मैंने आपको सामने लिख ही दिया है, जहाँ फार्मूला वगैरह लगेगा बाकी आप खुद कर लो क्वेश्चन। हाँ देखो इसको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक बच्चे मेरी बात को मानो, आप एक बार ना वीडियो 2 मिनट के लिए बस इसे पॉज करो, 2 मिनट का ज़्यादा हो जाएगा, 1 मिनट पॉज करो और ना बच्चे इसको देख सॉल्व करो, इधर सॉल्व ऑलरेडी है, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाओ, यहाँ पे लगाने के बाद ना थोड़ा इधर करना वेरिएबल तरफ नॉन वेरिएबल तरफ करके सॉल्व करके देखो कितना आता है, जब नहीं आएगा तो फिर इसको देख लेना। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे आपने देख लिया होगा बच्चे, आइए देखते हैं, आप चेक करते हैं, आप देखो कैसे होगा। तो यहाँ पे ये इधर में से रहने दिया, ऐसा आपने भी किया होगा बच्चे, प्लस में 1, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 ये a b। क्लियर, समझे बच्चे। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ माइनस में 2 तो माइनस 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी ये माइनस वाला फार्मूला ही है, तो यहाँ पे a की वैल्यू केवल x होगा, b की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। अब वैल्यू पुट कर दो, a की जगह पे x, b की जगह पे 2, a की जगह पे x, b की जगह केवल 2, माइनस नहीं, क्योंकि माइनस तो फार्मूला है ना। क्लियर, आइए देखते हैं, ऐसे देखते हैं। देखो भाई एक्स स्क्वायर इधर है प्लस में इक्वल के साइड में, देखो जब कोई चीज इक्वल लगाओ ना, इधर भी सेम डिजिट हो इधर भी सेम डिजिट हो, लेकिन डिजिट के सामने सेम चिन्ह भी हो, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब प्लस का चिन्ह है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं मतलब प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पे सेम ऐसे ही तीन चीज कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसे, समझे। यहाँ कितना बचा बच्चे, ये 3x है, 3x प्लस 1, देखो यहाँ पे बच्चे आगे सॉल्व करते हैं, ये वाला 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4x, है ना बच्चे, 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4x। क्लियर, या फिर 3x प्लस 1 सॉल्व करते हैं बच्चे, क्या होगा 3x, ये 4x माइनस में इक्वल सड़ क्या हो जाएगा बच्चे प्लस में 4x। क्लियर मेरे बच्चे, प्लस में 1, ये 4 प्लस में क्या होगा बच्चे माइनस में इक्वल टू 0, 4 और 3 7x माइनस 4 में से 1 गया 3,
भैया 4 बड़ा है, इसके सामने कौन चिन्ह है, माइनस का ही रहेगा। आपको लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये? बताओ, है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कमेंट करो जल्दी से। अगर आपको लगता है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, आपको लगता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप कमेंट करो हाँ या ना। है? अरे नहीं है भाई, देखो ना, ये इसमें मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, इसमें 2 होना चाहिए, तो मैक्सिमम पावर 1 है भैया, 1 है। यहाँ तो x तो है ही नहीं, जब x है ही नहीं तो मतलब x पावर 0 होगा यहाँ पे, तो यहाँ देखो बच्चे मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं। इक्वेशन है क्योंकि जीरो को इक्वल कुछ तो कुछ है, इक्वेशन तो है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर बच्चे? इसी की बेस पर आप पूरा क्वेश्चन करो, 4.1 का फर्स्ट पार्ट जितने सारे सब डालो बच्चे, और उसके जो सेकंड पार्ट है बच्चे, जो सेकंड क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट मैं करवाऊंगा अगली वीडियो बच्चे, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से बच्चे उसको बस उसमें भी केवल रिप्रेजेंट करना है, बस इक्वेशन क्वेश्चन को पढ़ना है, वो क्वेश्चन पढ़ के रिप्रेजेंट करना है, तो मुश्किल काम होता है ना बच्चे, तो उसको मैं और आप मिलकर अच्छे सॉल्व करेंगे और ध्यान से करेंगे बच्चे, बाकी पढ़ाई करते रहो।